ऐसा चल रहा हूं कि मैं इसको रास्ते से हटाऊं, इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, इसने मेरे ये कर रखा है, वो कर रखा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मुझे क्रोध से बचा से यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको वो कांटा हटाने की जरूरत नहीं है। पौलुस और पतरस एक जगह बोलता है, परमेश्वर ये कांटा मेरे से हटा दे, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि सुनो, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में जो दुख आता है तो वो यही बोलते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन से कांटा हटा दे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं हटाता। लेकिन याद रखना, मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपके जीवन से, जब आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये क्रोध का कांटा हटा दे, परमेश्वर पवित्र आत्मा इस कांटे को जरूर हटाएगा और आपके लिए हर एक बंद पड़ा मार्ग आज खोलने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा था एक लेडीज के बारे में कि वो एक औरत जो है वो अपने पति से सुबह सुबह वो जो है ना और शीशे के सामने खड़ी है और 6 बजे और लिपस्टिक पाउडर लगा रही है और सुंदर बन रही है बिल्कुल। तो उसी समय उसके पति की आंख खुली सुबह सुबह, उसने कहा भगवान सुबह सुबह कहाँ जा रही तू भाई? और उसी समय पत्नी गुस्से में थी पहले से और बोली, सीधा बोली तुझे क्या लेना, मरने जा रही। तो उसी समय उसको गुस्सा आया, इस तरीके के जवाब देते हैं गुस्सा। तो उसी समय उसके पति ने पूछा, कह रहे अरे मरने जा रही तो फिर इतना सजने धजने की क्या जरूरत है? कह रही अरे जब मैं करीब मरूंगी तो अखबार में फोटो भी तो आएगी। देखो उसको फोटो की चिंता है कि भाई कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। आजकल समाज को ये नहीं पता, कह रहा क्रोध के कारण जो तूने मुंह से निकाल दिया और थोड़े दिन के बाद पता लगा कि उसकी वाकई डेथ होगी। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको देखता है, कह रहा आप क्या बोलते हो, क्या करते हो, क्या किस तरह का आप जीवन जीते हो। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि जब आज बहुत सारे विश्वासी प्रार्थना तो मुझसे करते हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है जब इनकी जेब में 1 रुपया नहीं होता तो ये औरतों की जेब में, जब कह रहे कि पर्स में इनके पैसे नहीं होते और जब आदमियों की जेब में कह रहे मनी नहीं आती या तनख्वाह नहीं मिलती तो उनको अंदर अंदर गुस्सा आता रहता है और चिड़चिड़ापन आता रहता है। ये स्वाभाविक है, ये हर एक व्यक्ति के साथ होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और अपने सिर पर रखो और बोलो कि परमेश्वर आज से मुझे शांति दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरा परमेश्वर आज से आपको शांति देगा। जब हम यिर्मयाह 29 का 11 पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, यिर्मयाह 29 के 11 में क्लियर कर दिया परमेश्वर ने, अगर तुम अपना गुस्सा छोड़कर आओ तो कह रहा मैं तुम्हारे लिए एक योजना तैयार कर रखी है, मैंने तुम्हारे लिए एक योजना तैयार कर रखी है और मैं तुम्हारे लिए कह रहा है कि उस योजना को बनाऊंगा। इसका मतलब पहले एक गुस्सा छोड़कर आना है। यहां पर क्लियर लिखा, हाँ पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। देखो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है, कह रहा है कि जो मैंने तुम्हारे लिए कल्पनाएं कर रखी हैं, कह रहा है कि वो आपकी हानि के लिए नहीं है लेकिन लाभ के लिए, लेकिन वो लाभ आपको अब तक नहीं मिल रहा। कह रहा है क्योंकि आपका गुस्सा परमेश्वर को पसंद नहीं है, आपकी पत्नी को पसंद नहीं है, आपके बच्चों को पसंद नहीं है। कि अगर आपको कह रहा है कि इस बातों के लिए बार बार गुस्सा आ रहा है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि अपने हाथों को उठाकर माफी मांगने की जरूरत है और परमेश्वर आज रात आपके लिए जो उसने एक प्लान किया हुआ है, इसका मतलब उसने एक प्लान किया हुआ है कि मैं इसको इस टाइम पर ये इंजीनियर बनाऊंगा, ये डॉक्टर बनाऊंगा, ये गवर्नमेंट जॉब वाला बनाऊंगा, जो इसको ब्लेसिंग दूंगा, मैं इसको विदेश लेकर जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं इसको ये चीज दूंगा। आज माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा। लेकिन एक माँ मेरे सामने आकर रो रही थी और वो कह रही कि पापा, कह रही कि मेरे बेटे ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा शराब पीकर और मुझे अंदर से बड़ी चीड़ हुई, गंदी भावना उसकी अंदर से, मैं देख रहा था कि ये लड़का ऐसा है। और उसकी माँ ने अपना प्लान बदल दिया, बोलती कि कह रही पापा मैं इसको अब कुछ नहीं दूंगी, मैं सब अपनी बेटी के नाम कर दूंगी। मैंने कहा नहीं ऐसा मत करना, कोई बात नहीं। लेकिन वो इतनी गुस्से में आ गई। इसका मतलब जब एक मां अपना हृदय बदल सकती है तो परमेश्वर क्यों नहीं बदल सकता? परमेश्वर कह रहा है कि वो भी एक थोड़ी देर के लिए क्रोध में आ जाता है, थोड़ी देर में उसका भी गुस्सा भर जाता है कि मैं जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक मैं इसको नहीं दूंगा ये चीजें। इसका मतलब कि आपको कह रहा है कि क्रोध से बचना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप अगर क्रोध करते हैं, एक बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी लाइफ में बड़े कह रहा है कि आप पास्टर नहीं बन सकते। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अगर आपको गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, भाई साहब शांत हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि एक ना एक दिन ब्लेसिंग आपके कदमों को चूमने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह। एक बार मेरी वॉलंटियर, मैं आपको बता रहा हूं कि गुस्से में आपस में वॉलंटियर लड़ पड़े और कह रही कि मैं चर्च में नहीं आऊंगी। मैंने कहा बहन जी हमारा क्या कसूर है? अरे तू हमारे चर्च को छोड़ के जा रही है तो हमारा क्या कसूर है? लेकिन वो उसने नहीं सुनी और वो चली गई और थोड़ी दिन के बाद उसको बच्चेदानी में कैंसर हो गया। और जैसे ही कैंसर हो गया तो उसी समय वो कह रही ना मैं नहीं जाऊंगी। उसके वॉलंटियर ने मेरे पे गुस्सा किया। लेकिन गुस्सा किसने किया? वॉलंटियर ने किया। अरे तू हमारे चर्च में नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से नाराज हो रही है, यीशु मसीह से नाराज हो रही है। कहीं भी मिल जाएगा मेरे को यीशु मसीह, कहीं भी मिल जाएगा परमेश्वर, बैठ के जाके। लेकिन जब कोई हल नहीं निकला,
क्योंकि परमेश्वर जानता है, कह रहा कि जा पहले अपने भाइयों से प्रेम कर, जा कह रहा अपने पड़ोसियों से प्रेम कर, कह रहा कि वहां पर कह रहा तू प्रेम छोड़कर आई और यहां पर ये। लेकिन जब उसने उसी समय माफी मांगी और उसने माफ किया, और जब वो चर्च में आई तो उसी समय जब प्रार्थना कर रहा था मैं दूर से, तो उसी समय वो अगली हफ्ते ही गवाही लेकर आई, रिपोर्ट के साथ बोलती है पापा कह रही कि मेरी वो यूट्रस में से रसोलियां, वो कैंसर सब गायब हो गया। इसका मतलब परमेश्वर सुनता है, पवित्र आत्मा काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है व्यक्तियों के जीवन में, लेकिन हम लोग नहीं जानते। तो हम बाइबल से पढ़े उत्पत्ति के जेनेसिस के 4:12 में कि परमेश्वर ने क्या कहा। अगर वो कैन को कह रहा है कि क्रोध वाले के ऊपर शराप है, क्रोध वाले के ऊपर, फिर से कह रहा हूं, क्रोध करने वाले मनुष्य के ऊपर शराप है, औरतों के ऊपर शराप है, बच्चों के ऊपर शराप है। लेकिन परमेश्वर उस शराप को तोड़ना चाहता है। उसने उस शराप को तोड़ दिया क्रूस के ऊपर 2021 साल पहले उसने तोड़ दिया। लेकिन अब आपको वो जीवन दे रहा है, कह रहा है कि आप दोबारा ना फंसे इस काम में। हाँ पढ़ेंगे, चाहे तू भूमि पर खेती करे, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर ना तुझे मिलेगी। हाँ और ना तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। हाँ आगे पढ़। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात देखो इसके 11 में लिखा कह रहा, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, और कह रहा कि उसकी ओर से तू श्रापित है। यहां पर क्लियर लिखा कि यहां पर परमेश्वर की आवाज है, ये वचन कोई और नहीं बोल रहा है, पौलुस नहीं बोल रहा, पतरस नहीं बोल रहा, अब्राहम नहीं बोल रहा, मूसा नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। परमेश्वर खुद बोल रहा है, कह रहा है कि अब्राहम उससे बातें कर रहा है कैन से, और उसको कह रहा है कि जो तूने अपने भाई के सिर में ईंट मारी, जो वो मर गया, जो उसका खून निकला, कह रहा है ये धरती ने अपना मुंह खोल लिया आज से, कह रहा है कि और कह रहा है इसलिए आज से तू श्रापित है। इसका मतलब कि तेरे क्रोध के कारण तू श्रापित है। अगर आज जितने लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, अगर बार बार अगर आपको क्रोध आ रहा है और आपने 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए उसको माफ नहीं किया, तो आज माफ करो, क्योंकि हम शरापित होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम आशीषित होने के लिए बुलाए गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बेटे कह रहा है कि अगर तू तेरा शत्रु भी तेरे साथ झगड़ा करे, कह रहा है तू उसको माफ कर देना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर जानता है, कह रहा है आशीष लेना जानता है यीशु मसीह, इसलिए उसने पुराने नियम को कभी समाप्त नहीं किया। उसने नए नियम को पुराने नियम को पूरा करने के लिए नए नियम की में आकर पुराना के, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हें श्रापित होता नहीं देख सकता। क्योंकि यहां पर खुद कह रहा है कैन, कहता है वो भटक रहा है, कह रहा है मैं भटक रहा हूं उस दिन से, कह रहा भटक रहा हूं जिस दिन से, कह रहा मैंने ये गुस्सा किया, मैंने भाई को मारा, भटक रहा हूं। आज हो सकता है कह रहा कि आप छोटी छोटी बातों के लिए अपने घर में सास बहू के साथ, बहू सास के साथ, जेठानी ननद के साथ, कह रहा ताऊ चाचों के साथ, मैं कह रहा हूं अपने हाथों को उठाओ। अगर आप भटक रहे हो, मैं कह रहा हूं फिर भी आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरा काम नहीं बन रहा, ये कारण है। कारण सबसे बड़ा कारण ये भी है आपकी लाइफ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में, कि क्रोध जब रहता है तो उस समय परमेश्वर उन लोगों की भक्ति को पसंद नहीं करता, और वो लोग कभी भी अपने जीवन में आशीष नहीं पा पाते। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप इस क्रोध से छूटना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर कि इसी समय मैं अपने ताऊ को, चाचे को, नाने को, फूफे को, मामे को, दादी को, इसी समय अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, परिवारों को, जो भी मेरे दुश्मन है, कुछ भी है, पवित्र आत्मा उनको माफ करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। दैट्स इट। इसका मतलब कह रहा है कि आपको जाकर बॉम्बे में जाकर उसको घर खंडा खड़का के माफी मांगने की नहीं बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आप उसे माफ कर दो। अगर मौका मिलेगा कभी आएंगे तो उसको यीशु मसीह का स्वभाव उसको दिखाना कि वो हम प्रभु के लोग हैं, तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा। कहता है यही कारण है, कह रहा है कि आज अपने अंदर से जब गुस्सा मार दोगे तो पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा। कैन ने भी खुदा से अलग हो गया, लेकिन शैतान ने उसको बोला, उस समय जब वो प्रार्थना करने के लिए गया, लेकिन गुस्से में गया, कहता है इधर परमेश्वर सुनता है, लेकिन कोई बात नहीं सुनता, ठीक है मैं इधर मुंह करके प्रार्थना कर लूंगा। और उसी समय शैतान ने उसके अंदर से बात करना शुरू कर दिया, बोलता है बेटे मैं तुझे आशीष दूंगा। इसका मतलब यहां से स्टार्ट हुआ दूसरा भगवान। आप समझ रहे हैं कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं, कि यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से भगवानों के फाड़ कर दिए गए, यहां से सिर्फ क्रोध के कारण। आज किसी भी धर्मशास्त्र पुस्तक में देख लो, कह रहा कि वहां पर कह रहा क्रोध के कारण लोगों ने अपने अपने स्थल बना लिए, लोगों ने अपना स्टाइल से बना लिया। इसलिए क्रोध को परमेश्वर माफ नहीं करता। इसलिए कह रहा है क्रोध ना कर बेटे, कह रहा सिर्फ कह रहा 1 दिन का टाइम दे रहा हूं तुझे, कह रहा शाम होने तक कह रहा इससे माफी मांग ले, नहीं तो कह रहा कि कल कह रहा तेरी आशीषें खराब हो जाएंगी। इसलिए अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर अगर आज मैंने किसी से भी क्रोध में रखा है, पवित्र आत्मा मुझे माफ कर। और हम पहला यूहन्ना 4:20 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं क्लियर, यहां पर कह रहा है कि अपने भाई से मिल मिलाप कर
कह रहा कौन है तेरा भाई, कह रहा अब अपने पड़ोसी से मेल मिलाप कर, कौन है तेरा पड़ोसी, कहता है कि जो तेरे साथ रोज चलते हैं, फिरते हैं, बैठते हैं, हो सकता है आपका नौकर भी हो और आप अपने नौकर को कह रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अब आपका कोई गनमैन हो, आपके साथ उठने बैठने वाले हो, आपके चलने वाले हो, आपके साथ कोई भी हो, कह रहा कि लेकिन परमेश्वर इस भाव